बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है एफबीआर का जो नया एसआर है 420 ताजिर दोस्त स्कीम के, उसके मुताबिक बड़ा अहम है। मैं कोशिश करूंगा बड़े आसान वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। उसको गौर से सुनिएगा। पहले मैं आपको एसआर के बारे में बताता हूं, फिर उसमें एक पॉइंट ऐसी है कि आप कैलकुलेशन करके किस तरह से देनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अच्छा, ये जो एसआरओ है जो आपकी स्क्रीन के सामने नज़र भी आ रहा होगा, इसको मैं इंग्लिश में से उर्दू में डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अगर कोई वर्ड नीचे ऊपर हो जाए तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, होता है ऐसा। अच्छा, ये कह रहा है कि एफबीआर ने ताजरों के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन मुतल्लिक स्कीम का नोटिफिकेशन दिया है, जिसके मुताबिक रिटेलर होलसेलर की रजिस्ट्रेशन स्कीम का जो इनिशियली जो है वो 6 बड़े शहरों में होगा, ठीक है, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर शामिल है। एफबीआर ने स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर शॉपकीपर के नाम से स्कीम पर जो भी है आपकी यूनियंस वगैरह जो भी, उनसे उन्होंने सजेशन भी ले ली है। अब सजेशन लाजमी है, ये नहीं है कि आप स्ट्राइक करना शुरू कर दें। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वकील हूँ कि 2 रुपये हमें मिलेंगे आप रजिस्टर्ड होगे। अब तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हम जो है ना, कब तक जो है आप इमदाद पे और दूसरे मुल्कों पे चलते रहेंगे। अब हमें अपनी इकनॉमिक्स मजबूत करनी पड़ेगी। और इंटरनेशनल में अब हालात वैसे भी अच्छे नहीं हैं, कोई भी देने के लिए तैयार भी नहीं होगा पैसे देने के लिए। तो ये स्कीम जो है मैं समझता हूँ कि बेस्ट है। काफ़ी पहले भी ट्राई कर चुके हैं, मगर जो अब आई है ये रीज़नेबल है, आप लोगों को मानना भी चाहिए। अच्छा, नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। जो मैंने कहा कि ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वसूल किया जाएगा, तो ताकि वीडियो आप थोड़ा सा आगे तक देखते रहें। अच्छा, अगर कोई समझता है कि ये बहुत ज़्यादा है, नहीं दे सकें, तो मिनिमम कम से कम जो है 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। काफ़ी ऐसी शॉप हैं जो आप उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, तो उसको 1200 रुपये के हिसाब से इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का जो रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 1 अप्रैल से होगी, और अगर कोई नहीं भी करेगा तो उनकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और पहले जो टैक्स जो कलेक्शन शुरू होगी वो 15 जुलाई से होगी। एडवांस टैक्स ही है ये, ठीक है। जो आपके पास नोटिस आते थे कि आप एडवांस टैक्स है वैसे देते नहीं हैं, तो मगर ये अब हर महीने लिया जाएगा। और ऑफकोर्स जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो आप एक साथ देने में आपको मुश्किल हो रही थी, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके टैक्स देंगे। अच्छा, नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर कम रिटेलर के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। ये नहीं है कि सिंपल छोटे दुकानों के लिए, सब ओवरऑल जो भी हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, शॉपकीपर है, इवन हॉस्पिटल है, स्कूल है, गोदाम है, जो भी हैं, जो भी बिज़नेस रन कर रहा है, वो सर्विसेज का है या कोई भी सेक्टर है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है, सिवाय उनके जिसके लिए उन्होंने एग्जम्पशन दी है। वो नीचे मैं आपको बता देता हूँ। सिवाय उनके लिए, बाकी सब के लिए, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनका तो वैसे भी थोड़ा टैक्स डिडक्शन होता रहता है, वो ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड है। अच्छा, एफबीआर का ये है कि हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजरों को 25% रियायत भी मिलेगी, रिबेट भी मिलेगा, ठीक है। कानून पर अमल ना करने की सूरत में नेशनल बिजनेस रजिस्ट्रेशन में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ये जो ऐप जो डाउनलोड होगी उसके लिए एक अलग से उन्होंने नेशनल बिजनेस रजिस्ट्रेशन का एक सेल भी बनाया। अच्छा, ताजर दोस्त ऐप के ज़रिए ताजर दुकानदार के सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो इंफॉर्मेशन मेन जो है जिसके लिए। अच्छा, अब आपको टैक्स किस तरह से देना है, ठीक है। मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि ये जो जहाँ पर आपका कारोबार कर रहे हैं, और वहाँ हर दुकान की वैल्यू, एक डीसी वैल्यू होती है, एक एफबीआर वैल्यू होती है। और जो एफबीआर वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से अगर आपकी दुकान जिस जगह पर है उसकी एफबीआर वैल्यू 1 करोड़ रुपये है, ठीक है। उसका 10%, अब 10% जो है आप 10 लाख हो गया। जो 10 लाख रुपए पे जो टैक्स लगेगा, जो एप्लीकेबल टैक्स है 50,000 है 10 लाख पे, ठीक है। जो 50,000 टैक्स होगा
उसको आप 12 महीने से डिवाइड करेंगे। वो डिवाइड करके हर महीने जो है 50,000 का टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा 12 महीने तक। फिर जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर उस हिसाब से फिर वो एडजस्ट भी हो जाएगा। तो ये टेंशन आप नहीं लीजिएगा। सिंपल सी ऐप है। आपको जैसे ही ऐप आ जाएगी मैं आपको तरीक़ाकार भी बताऊंगा। आप बेशक आप किसी वकील के पास ना जाएं, आप खुद घर बैठे आसानी के साथ जो है ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना टैक्स चालान भी जमा करा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं एक दफ़ा फिर मैं आपको ये जो कैलकुलेशन है आई होप कि आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ। मगर इससे पहले ये मैं आपको बताऊँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शॉप्स और रिटेलर के लिए नहीं है रजिस्ट्रेशन, ये ओवरऑल सब के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। ये आपकी शादी हाल के लिए होगी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज जो भी हैं सबको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। ठीक है। अब टैक्स एडवांस टैक्स इस तरह से देना होगा, हर इलाके की आपको पता है जब भी आपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराने गए हैं तो एफबीआर वैल्यू के हिसाब से टैक्स देते हैं। हर इलाके की जो डिक्लेयर वैल्यू है, मैं आपको कहूँगा एक दुकान आपने 1 करोड़ में एफबीआर डिक्लेरेशन वैल्यू थी, ठीक है। अच्छा, उसका 10% 10 लाख होगा। अच्छा, 10 लाख पर जो टैक्स लगेगा आपका, ये आप सच लाइक 10 लाख पे आपका 60,000 पे टैक्स लग रहा है। 60,000 जो है पूरे साल का टैक्स है, उसको आप 12 महीने से डिवाइड करेंगे जो 5,000 पर मंथ बनता है। ये हर 15 तारीख से पहले आपको पे करना है। अगर आप चाहें तो एक साथ 60,000 दे देंगे तो गवर्नमेंट आपको 25% जो है रिबेट देगी, उसमें आपको कंसेक्शन देगी। तो 25% कम पर आप एक साथ जमा करा दें पूरा साल, टेंशन जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये जब एडजस्ट भी हो रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो ऑलरेडी एफबीआर में रजिस्टर्ड है। अब एफबीआर को चाहिए कि जैसे ताजिर दोस्त है तो दोस्त तो बेचारे होते ही हैं, अब ये खुद भी दोस्त बनकर उनको ये जो नोटिसों की भरमार 111 खाम खाई के दे रहे हैं छोटे छोटे पॉइंटों पर, ये जो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम है जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे ताजिर लोग आपके पास नहीं आएंगे। ये दोस्त का नाम जो है ना फिर निकाल दें आप। और जो SRO 420 है फिर समझ जाएगा कि ये SRO 420 किसके लिए। काइंडली एफबीआर वाले, अगर आपको रियली इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं और आपको तनख्वाह दी जा रही है नहीं ताजिर टैक्स पेयर वालों के साथ, तो आप ताजिर दोस्त बन जाएं, उनको तंग नहीं करें, अपने दुकानों को बंद कर दें। आपको जो सैलरी मिल रही है उसमें खुश रहना सीखें। काइंडली एक अच्छा मौका है टैक्स कलेक्शन का, उसका फ़ायदा उठाएं, इस मुल्कों को भी फ़ायदा दें और एक प्रॉपर और इसमें जितनी शफाफत होगी वो मुल्क का भला है। तो ये हमारी एक छोटी वीडियो है, एक नसीहत हम करते हैं। हिदायत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह हाफिज़।